दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यह वीडियो मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है और इस वीडियो में जो जानकारी बताने वाला हूं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। जानकारी यह है कि आप किसी भी कोर्स के छात्र छात्राएं हैं, किसी भी ईयर के आपका सेशन जो भी हो, ठीक है, छात्र छात्राएं हैं और इस बीच यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाता है और उस डॉक्यूमेंट में आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है या सभी डॉक्यूमेंट खो जाता है या जल जाता है, कट जाता है, गल जाता है, फट जाता है, कुछ भी हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट, तो यूनिवर्सिटी से आप बिना किसी परेशानी के कैसे निकलवा सकते हैं द्वितीय प्रति, अर्थात दूसरा वाला जो है, पहला तो आपका फट गया तो दूसरा कैसे निकलवा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए, आप बहुत सारे छात्र छात्राएं जानते होंगे कि कैसे निकलवाना है और मैं हमेशा से प्रयास करते आया हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई साहब देखिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट खो जाए ना यूनिवर्सिटी का, मिथिला यूनिवर्सिटी का, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कतें नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा भाई साहब। यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं, इसका पिन कोड, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को जाना है। इसके बाद जो है आपको डेटा सेंटर विभाग के तरफ आप लोगों को ये A18 का फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा होगा और इस पर लिखा रहेगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर नगर दरभंगा। ये 5 रुपया का ही फॉर्म है, आप लोग फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। आप फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म है और जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आपको इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। मूल उपाधि अर्थात मूल प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, इसके लिए भी यह फॉर्म एलिजिबल है, ठीक है। प्रमाण पत्र, कोई किसी प्रकार की प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे ये फॉर्म आप लोगों के लिए उपयोगी है। औपबंधिक प्रमाण पत्र अर्थात आप रजिस्ट्रेशन या कोई भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अंक पत्र की द्वितीयक प्रति के लिए आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र देख सकते हैं आप लोग। ये चीज़ आप लोगों को लेना है। इससे और भी ज़्यादा चीज़ है जो भी आपका हो, जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा या अन्य कोई सर्टिफिकेट है ना, तो आपको यही फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। चाहे आप यूजी के हैं या पीजी के हैं या अन्य किसी कोर्स के छात्र छात्राएं हैं तो यही फॉर्म आप लोगों को फिलअप करने होंगे। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे 14 पॉइंट तक दिया गया है, तो 14 पॉइंट को आप लोगों को भरना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि वांछित प्रमाण पत्र का नाम। तो भाई साहब, जो भी प्रमाण पत्र आपका खो चुका है और नया लेना चाहते हैं, तो जैसे अंक पत्र आपका खो गया है तो यहाँ पे लिख देंगे मार्कशीट या हिंदी में लिख देंगे अंक पत्र, या औपबंधिक प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो औपबंधिक प्रमाण पत्र यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या मूल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या एडमिट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिट कार्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। जो भी चीज़ आपको लेना है वो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया गया है आवेदक का नाम, वो भी हिंदी में। तो जो आवेदक रहेंगे जिसके नाम से वो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, सही, ठीक है। जैसा प्रवेश पत्र में भरा गया हो, देख सकते हैं, जैसा प्रवेश पत्र में भरा गया वैसा ही आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। ऊपर वाला पॉइंट समझ गए। जो चीज़ आपका खो गया है या जो चीज़ आप लेना चाहते हैं या नहीं भी खोया है, नया लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग वो वाला चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। तो आवेदक के नाम जो है ना, तो यहाँ पे अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर है उसमें आप लोगों को लिखना है, जैसा सर्टिफिकेट पे रहेंगे वैसा ही आप लोगों को भरना है, ठीक। इसके बाद है चौथा पॉइंट, आवेदक के पिता का नाम। तो यहाँ पे भी हिंदी में ही लिखना है आवेदक के पिता का नाम। इंग्लिश में लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश चलेगा, क्योंकि इसमें बोल नहीं रहा है कि हिंदी में लिखिए कि इंग्लिश में लिखिए, ठीक। इसके बाद वर्तमान पता, जहां आप वर्तमान में रहते हैं वहां पे आप लोगों को पता शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अस्थाई पता, तो अस्थाई पता जहां आपका अस्थाई है वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का पंजीयन संख्या या वर्ष। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या आप लोगों को लिखना जरूरी है। उसके बाद संख्या लिख करके वर्ष डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे स्लैश दिया गया है उससे वर्ष डाल दीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन किस साल हुआ है, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट है विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम।
देखिए विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। यूजी पीजी का जो भी कोर्स है वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी परीक्षा आप लास्ट बार दिए थे वो यहाँ पे आप लोगों को लिख देनी है, ठीक। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक का या परीक्षा का क्रमांक, देखिए विश्वविद्यालय परीक्षा का क्रमांक अर्थात आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है ना वो यहाँ पे आप लोगों को भरनी है, ठीक। यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे भर देनी है। इसके बाद है संकाय का नाम। तो देखिए आप किस स्ट्रीम से है, आर्ट से हैं तो आर्ट लिखेंगे, तो आर्ट में अगर बीए से होंगे तो बीए लिख देंगे, या बैचलर ऑफ आर्ट लिखेंगे। बीएससी से होंगे तो बैचलर ऑफ साइंस लिखेंगे, बीकॉम से होंगे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखेंगे, एमए एमएससी से होंगे तो आपको सब चीज़ पता है, संकाय आर्ट कॉमर्स साइंस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है यहाँ पे प्रतिष्ठा के विषय का नाम। तो आपका जो भी ऑनर्स है ना वो ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को डालनी है, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट जो भी आपका हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी, जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट है वो आप लोग यहाँ पर डालेंगे। आपका सेशन में यहाँ पर पूछ रहा है, सत्र पूछ रहा है, तो आपका 15-18 होगा तो 15-18, 21-22 हो 21 से अगर आप मतलब यूजी के होंगे तो आप लोग 3 साल का कोर्स होगा, तो 20-23 होगा तो 20-23 यहाँ पे डालिएगा, 21-24 होगा तो 21-24 यहाँ पे डालिएगा। मतलब आपका सेशन तो आपको पता ही होगा कि कौन से सेशन में हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को डाल देनी है। इसके बाद है परीक्षा का वर्ष। तो जिस भी परीक्षा अंतिम बार दिए थे वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, परीक्षा का वर्ष, ठीक है। इसके बाद है 14 नंबर पॉइंट है महाविद्यालय या स्नातकोत्तर विभाग का नाम। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। जैसे आर के कॉलेज मधुबनी के होंगे तो आर के कॉलेज मधुबनी यहाँ पे लिखेंगे, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के होंगे तो सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, अर्थात जिस भी कॉलेज के होंगे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। ये सब में आप लोग को नहीं भरना है, ठीक है, ये आपको। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो आवेदक का हस्ताक्षर, तो ऊपर में आप लोगों को हस्ताक्षर करना है, ठीक है, ऊपर में हस्ताक्षर करना है और नीचे में तिथि देनी है, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को इसके साथ संलग्न करनी है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आप लेना चाहते हैं वो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रपत्र आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है आवश्यक निर्देश है इसमें कि आवेदन के साथ आवेदक अपना अंक प्रपत्र या पंजीयन रसीद एवं प्रवेश पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। देखिए जो चीज़ आपको लेना है तो आपके पास होगा नहीं, तो इसके अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो आप लोग संलग्न कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग को शांतिपूर्वक वीडियो को रुका करके देख लीजिएगा। मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मेन पॉइंट है यहाँ पे 4 नंबर कि प्रमाण पत्र, अंक पत्र आदि निर्गत करने का समय प्रतिदिन 4 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक रहेगा। अर्थात आप लोग प्रतिदिन जब आप ये वाला अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जिस दिन बोला जाएगा आने के लिए उस दिन में आप लोगों को 4 बजे पीएम से लेकर के 4:30 बजे पीएम तक जानी है, तभी आपका निर्गत होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ जाइए। इसके बाद और जो एक पॉइंट है आप लोगों को, ये 7 नंबर पॉइंट आप लोग देख लीजिए। मूल उपाधि प्रमाण पत्र या आपंदिक प्रमाण पत्र या जो भी है प्रत्यात्र शुल्क जमा करने का जो समय है, मेन तो है शुल्क जमा करना पड़ेगा, ठीक है। शुल्क जमा करना पड़ेगा तो वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रहनी चाहिए, नहीं तो आप जाइएगा 12 बजे और 3 बजे तक घूमते रहिएगा तो गायब हो जाएगा आपका समय, ठीक है, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। तो ये 11 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक जो है अपराह्न तक आप लोगों का जो भी पेमेंट है ये प्रति लीजिएगा। तो किसी न किसी प्रकार का पेमेंट रहता है, किसी का 100 रुपया, किसी का 150 रुपया, 200 रुपया, इस प्रकार से शुल्क रहता है। तो वो यूनिवर्सिटी के सामने में ही डेटा सेंटर विभाग के सामने में ही आप डेटा सेंटर से आगे आइएगा, जब पीएनबी बैंक का जो एटीएम रहेगा या बैंक रहेगा तो उसी के साइड में पेमेंट करता है, जो कि आप लोगों को 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक कटते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को निश्चित रूप से पेमेंट कटा लेना। इससे पहले आप लोगों को 3 नंबर काउंटर पर जाइएगा, परीक्षा विभाग में 3 नंबर काउंटर है, वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ सभी देखा जाएगा और यहाँ पे जो है सब चीज़ साइन मोहर कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट चेक करके उसके बाद वहाँ पे पेमेंट कटाने के लिए जाइएगा। तो ये आप जब जाइएगा तो आप लोगों को जल्दी जल्दी जाना है। और मैंने बता दिए हैं ये अगर आप फाइल लेना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 रुपया का फॉर्म है, 5 रुपया है और इसके बाद अतिरिक्त भी पैसा लगता है, जो आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं उसके अतिरिक्त पैसा लगते हैं। और कब दिया जाएगा ये भी आप लोगों का मन में होगा ना। देखिए दिया कब जाता है, तो यहाँ पे जाइएगा आप जब डाटा सेंटर पे,
या वहाँ पे आप जाइएगा जब साइन कराने के लिए परीक्षा विभाग में, तो 3 नंबर काउंटर तक रहता है, तो 3 नंबर काउंटर पे सभी चीज़ लिखा रहता है। और ऐसे ही मैं अपना वीडियो भी बना दिया हूँ, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे बैनर लगा दिया रहता है कि जो भी चीज़ लेना चाहते हैं सभी चीज़ों का नाम, उसके बाद वो कितने दिन में आपको मिलेंगे और कितने बजे से कितने बजे तक मिलेंगे, वो चीज़ भी यहाँ वहाँ पे दिया रहता है। तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिए, ठीक है।